आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर में चुन चुनकर गैर मुस्लिमों को मार रहे आतंकी। भारत ने दिया जैसे को तैसा जवाब तो यूके की निकली हेकड़ी। कांग्रेस का लखीमपुर खीरी पैदल मार्च, बॉर्डर से ही वापस लौटे डोटासरा, जानिए वजह। आज से भूख हड़ताल करेंगे सिद्धू। ओआईसी देशों ने असम की घटना को लेकर भारत की आलोचना की। हमारे आंतरिक मामले में दखल ना दो, ताइवान ही नहीं इन 3 मसलों से भी चीन ने अमेरिका को दूर रहने को कहा। दुनिया में सबसे पावरफुल है इन 2 देशों का पासपोर्ट। ऋतिक रोशन ने लिखा आर्यन खान के लिए ओपन लेटर, सुहाना खान ने दिया रिएक्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की। और दीपक चाहर ने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज। इस्लामिक आतंकियों ने गुरुवार को श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में अध्यापकों को लाइन में खड़ा कर उनके पहचान पत्र देखने के बाद एक हिंदू और एक सिख शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में एक श्रीनगर की रहने वाली प्रिंसिपल सुपिंदर कौर है, जबकि दूसरे की पहचान जम्मू निवासी शिक्षक दीपक चंद के रूप में हुई है। इन दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहलाने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर ने ली है। दोनों अध्यापक श्रीनगर के डाउनटाउन में ईदगाह के पास संगम स्थित गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत थे। भारत की ओर से करारा जवाब मिलने के बाद ब्रिटेन ने अब भारतीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन की शर्त को खत्म करने का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने गुरुवार को कहा कि यूके जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए 11 अक्टूबर से कोविशील्ड या फिर उसकी सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। इसके पहले ब्रिटेन की सरकार ने यूके जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटेन का यह नया नियम 4 अक्टूबर से अमल में आ गया था। भारत में ब्रिटेन उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि यूके जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए 11 अक्टूबर से कोविशील्ड या यूके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वैक्सीन लेने वालों को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। हालांकि उन्होंने भारत की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर चुप्पी साध रखी है। राजस्थान के भरतपुर के ऊंचा नगला से लखीमपुर खीरी पैदल मार्च तो निकला, लेकिन सभी कांग्रेसी बॉर्डर से ही वापस लौट आए। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कई विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन जैसे वह ऊंचा नगला से यूपी के बॉर्डर में दाखिल हुए तो उन्होंने यूपी पुलिस की कोई रोक टोक नहीं देखी। जिस डोटासरा और कांग्रेस विधायकों ने लखीमपुर खीरी जाने का मूड बदल लिया। डोटासरा बॉर्डर से यह कहकर वापस भरतपुर की तरफ लौट गए कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों से मिल लिए, इसलिए हमारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लखीमपुर हिंसा को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ऐलान किया है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मोहाली से लखीमपुर के लिए रवाना होते समय सिद्धू ने ऐलान किया, अगर कल तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो मैं कल भूख हड़ताल पर बैठूंगा। कांग्रेस के बाद अब शिरोमणि अकाली दल के नेता मृतक किसानों के परिजनों से मिलने लखीमपुर रवाना हो गए। सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में सेऊद नेता लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने भारत सरकार की आलोचना की है। ओआईसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के दरंग जिले में पिछले महीने सरकारी जमीन से सैकड़ों मुस्लिम परिवारों को कथित तौर पर बेदखल कराने के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को व्यवस्थागत हिंसा और उत्पीड़न कहा है। इस कार्रवाई के दौरान 2 स्थानीय मुसलमान नागरिकों की मौत हुई थी। घटना के बाद असम सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में जांच होगी।
ताइवान के नजदीक चीन की सेना द्वारा बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान उड़ाने की घटनाओं को लेकर बढ़ते तनाव के बीच चीन और अमेरिका के शीर्ष राजनयिकों ने स्विट्जरलैंड में एक बैठक की। चीनी शीर्ष राजनयिक यांग जिएची ने बुधवार को ज्यूरिख में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान चीन ने स्पष्ट लहजे में अमेरिका से ताइवान के मामले में दखल नहीं देने को कहा है। इतना ही नहीं, चीन ने वॉशिंगटन से ताइवान के अलावा हांगकांग और सिंजियांग से संबंधित मुद्दों पर भी हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। इसमें जापान और सिंगापुर ने टॉप पायदान हासिल किया है। वहीं भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90वें स्थान पर है। भारत पिछले साल से इस लिस्ट में 6 पायदान फिसल गया है। बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जर्मनी और साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है। फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग तीसरे स्थान पर है। डेनमार्क इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है। वहीं फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन 5वें स्थान पर हैं। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के सपोर्ट में बॉलीवुड के कई स्टार्स आ खड़े हुए हैं। इन्हीं में से एक का नाम ऋतिक रोशन भी है। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने आर्यन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर लिखा है, जिसकी काफी तारीफ की जा रही है। इस ओपन लेटर को आलिया भट्ट, ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान समेत कई सेलेब्स ने लाइक किया है और आर्यन के प्रति अपना सपोर्ट जाहिर किया है। इस पोस्ट को पढ़कर आर्यन की बहन और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया है। सुहाना ने ऋतिक के पोस्ट पर कमेंट में कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने इसे लाइक किया है। आपको बता दें कि आर्यन ड्रग्स केस के सामने आने के बाद से सुहाना भी सोशल मीडिया से गायब है। नहीं तो वह सोशल मीडिया पर अक्सर फोटो वीडियो पोस्ट किया करती थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में गुरुवार को डबल हेडर मुकाबले खेले गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 86 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही केकेआर ने पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। केकेआर के 14 मैचों में अब तक 14 पॉइंट है और वो पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद ना के बराबर है। राजस्थान पॉइंट टेबल में 10 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में टॉप पर है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गुरुवार का दिन बहुत बुरा था, क्योंकि उन्हें पंजाब से बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। महज 13 ओवरों में पंजाब किंग्स के हाथों 6 विकेट से शिकस्त खा गई। लेकिन यह शाम चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज दीपक चाहर के लिए यादगार बन गई। दरअसल उन्होंने मैच के बाद अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज को अचानक दर्शक दीर्घा में जाकर प्रपोज किया और अंगूठी पहनाई, जिसके बाद उनकी महबूबा ने भी इसे हाँ में जवाब देते हुए दीपक चाहर को गले से लगा लिया।